नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें ले चलते हैं आपको आज की हेडलाइंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक बड़ा सवाल, क्या पीएफआई की तरह आरएसएस को भी कर देना चाहिए प्रतिबंधित? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। पीएफआई बैन के बाद आरएसएस पर भी नकेल कसने की उठी मांग। आजादी से अब तक 14 संगठनों पर लगे हैं प्रतिबंध। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठी अंकिता के लिए इंसाफ की मांग। बीजेपी से बेटी बचाओ की गूंजी आवाज। गहलोत ने विधायकों से बोला ऑल इज वेल, सोनिया पर भरोसा रखने की अपील। बीजेपी महिला मोर्चा की रैली पर सीएम का तंज। भूपेश बघेल बोले स्मृति ईरानी हेमा मालिनी को बुलाएं और महंगाई पर सवाल पूछें। गुजरात बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के क्षेत्र में दिया बड़ा झटका। आजादी के अमृत महोत्सव पर रोक की मांग। बीजेपी पर सरकारी खजाने से रैली करने का आरोप। बाबा रामदेव ने फिर की राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ और कांग्रेस मुक्त भारत पर दिया ये बड़ा बयान। सपा का प्रदेश सम्मेलन। नरेश उत्तम पटेल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने। अखिलेश बोले समाज बांटने वालों को हटाएंगे। गुजरात में गरबा के खराब इंतजाम पर भड़के लोग। आयोजकों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दर्ज की गई शिकायत। वहीं वायनाड पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लोगों से मिले राहुल गांधी। लालू यादव 12वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। नीतीश दिल्ली संभाले, तेजस्वी यादव बिहार। लालू यादव ने दिया ये जवाब। सीताराम येचुरी बोले आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा था, संगठन पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं। बिहार में लाखों पदों पर बहाली होगी। नीतीश बोले हर कैबिनेट में भर्ती की मंजूरी, हर विभाग को नियुक्ति का निर्देश। गुजरात में हार का डर भाजपा को सताया। विजय नायर की गिरफ्तारी पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। बीजेपी 24 घंटे आम आदमी पार्टी को कुचलने का ही सोचती है। विजय नायर की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का हमला। पीएफआई बैन पर बोले लालू यादव आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। ये हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं। शिंदे उद्धव गुट में से असली शिवसेना किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बहुमत के नियम का सिद्धांत होगा लागू। दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। जल्द कर सकते हैं नामांकन। बंद हो सकता है वोडाफोन इंडिया का नेटवर्क। 25.5 करोड़ ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। रांची के हनुमान मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त। असामाजिक तत्वों ने मंदिर को बनाया निशाना। तो दोस्तों ये दिन भर की कुछ जरूरी हेडलाइंस सब खबर में आपको डिटेल से ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएफआई बैन के बाद आरएसएस पर भी नकेल कसने की मांग। आजादी से अब तक 14 संगठनों पर लगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी से लेकर अब तक 3 बार आरएसएस को बैन किया जा चुका है। नाथूराम गोडसे द्वारा साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के बाद और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठी अंकिता के लिए इंसाफ की मांग। बीजेपी से बेटी को बचाओ की गूंजी आवाज। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में केरल से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग उठी है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग वाले प्लेकार्ड लेकर खड़े हुए थे और इन पर बीजेपी से बेटी बचाओ, अंकिता को न्याय दो, भारत की महिलाओं के साथ न्याय करो जैसे नारे लिखे हुए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत ने विधायकों को बोला ऑल इज वेल, सोनिया पर भरोसा रखने की अपील। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात लगभग 2 दर्जन विधायकों मंत्रियों से मुलाकात की। अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी में विश्वास बनाए रखने की भी अपील की। और आपको बता दें कि सीएम गहलोत की विधायकों के साथ मीटिंग कांग्रेस विधायक दल की उस बैठक के 2 दिन बाद हुई जिसमें राज्य की सत्ता गहलोत से सचिन पायलट को ट्रांसफर करने के लिए सोनिया गांधी को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस दौरान गहलोत के प्रति निष्ठावान लगभग 90 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान के फरमान का खुला विरोध कर दिया था और राज्य सरकार में मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर इकट्ठा हुए विधायकों का साफ कहना था कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना देखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी महिला मोर्चा की रैली पर सीएम का तंज। भूपेश बघेल बोले स्मृति ईरानी हेमा मालिनी को बुलाएं, महंगाई पर सवाल पूछ सकें। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा शराबबंदी और महंगाई को लेकर बड़ी रैली करने जा रही है और इसे महिला मोर्चा ने महतारी हुंकार रैली का नाम दिया है। और अब रैली से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को भी बुला लें, जिससे प्रदेश की महिलाएं उनसे महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी पूछ सकें। मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की
की तरफ गुजरात बीजेपी की गढ़ में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के क्षेत्र में दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, गुजरात में केजरीवाल की गारंटी के सहारे चुनावी रण में कूदी आम आदमी पार्टी ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की है। नवसारी जिले में आम आदमी पार्टी को एक साथ 500 कार्यकर्ता जोड़ने में सफलता मिली है और क्षेत्र में तमाम प्रमुख लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कोली समाज के दिग्गज नेता उपेश भाई पटेल के नेतृत्व में आए कार्यकर्ताओं की गोपाल इटालिया ने स्वागत किया और इस मौके पर इटालिया ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजादी के अमृत महोत्सव पर रोक की मांग, बीजेपी पर सरकारी खजाने से रैली करने का लगा आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर हिमाचल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि अमृतसर महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ज्यादा हो रहा है। अमृतसर महोत्सव के बहाने भाजपा की जन सभाओं पर सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची की जा रही है और सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे शिकायत पत्र में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी खजाने से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने फिर की राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। जी दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने टूट जाएंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो रही कांग्रेस, बाबा रामदेव के बयान से सियासी हलचल हो सकती है तेज। बाबा रामदेव कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडा जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखती है तो कांग्रेस मुक्त भारत का इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा का प्रदेश सम्मेलन, नरेश उत्तम पटेल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने। अखिलेश बोले समाज बांटने वालों को हटाएंगे। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 9वें राज्य सम्मेलन में बुधवार को नरेश उत्तम पटेल को तीसरी बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और उन्हें अखिलेश यादव के प्रति वफादारी और कुर्मी वोट बैंक को जोड़े रखने का इनाम मिला है। गैर यादव ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सपा शीर्ष नेतृत्व ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें अपने समकक्ष दूसरी ओबीसी जातियों की भी फिक्र है और इस रणनीति के जरिए वो 2024 में एक बार फिर कुर्मी वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गरबा के खराब इंतजाम पर भड़के लोग, आयोजक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई शिकायत। जी दोस्तों, गुजरात में वैसे तो गरबा की एक अलग ही धूम रहती है, लेकिन गुजरात में गरबा के खराब इंतजाम को लेकर एक अधिवक्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गरबा पास के लिए मोटी रकम चुकाने के बाद भी जमीन पर पड़े कंकड़ पैरों में चुभते हैं और जिससे गरबा खेलना बेहद मुश्किल हो रहा है। गुजरात के इतिहास में पहली बार किसी गरबा आयोजक को उपभोक्ता फोरम में घसीटा गया है और इस मामले को लेकर मंगलवार को लगातार दूसरी रात गरबा खिलाड़ियों ने हंगामा किया और पुलिस को बीच बचाव कर हालत को नियंत्रित करना पड़ा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायनाड पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से मिल रहे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 28 सितंबर को 18वां दिन है और राहुल गांधी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वायनाड पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और 2019 में वो यहीं से सांसद चुने गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव 12वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। पार्टी के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकमात्र उम्मीदवार निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया था। दोस्तों, उन्होंने नई दिल्ली स्थित आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी एवं सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष 5 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश दिल्ली संभालेंगे, तेजस्वी यादव बिहार। जी दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवाल के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी संभालेंगे बिहार और नीतीश जाएंगे दिल्ली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीताराम येचुरी बोले, आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा था, संगठन पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को कहा कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई समाधान नहीं है क्योंकि वो अलग नाम से फिर सामने आ जाते हैं। उनकी ये टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 3 की
धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों को अवैध घोषित करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में लाखों पदों पर बहाली होगी, नीतीश बोले हर कैबिनेट में भर्ती की मंजूरी, हर विभाग को नियुक्ति का निर्देश। या दोस्तों, बिहार में लाखों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में हार का डर सता रहा है भाजपा को, विजय नायर की गिरफ्तारी पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। जी दोस्तों, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी 24 घंटे आम आदमी पार्टी को कुचलने का ही सोचती है, विजय नायर की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का हमला। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देख रहे विजय नायर की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़ता ग्राफ देख बीजेपी घबरा गई है। ये बस 24 घंटे आम आदमी पार्टी को कुचलने के बारे में ही सोचती रहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई है और इस बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देख रहे विजय नायर की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएफआई बैन पर बोले लालू यादव, आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध, हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस एक्शन पर लालू प्रसाद यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कई नेताओं ने संघ पर बैन लगाने की मांग की, तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे उद्धव गुट में से असली शिवसेना किसकी, मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान, बहुमत के नियम का सिद्धांत होगा लागू। जी दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा उसे पार्टी का धनुष बाण का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम का पारदर्शी प्रक्रिया लागू करेगा। उन्होंने ये बयान तब दिया जब उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, जल्द कर सकते हैं नामांकन। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अचानक केरल से दिल्ली बुलाया गया है और वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। वो रात तक दिल्ली पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंद हो सकता है वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क, 25.5 करोड़ ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों, वोडाफोन आइडिया पर इंडस टावर का 7,000 करोड़ का बकाया है। इंडस टावर ने नवंबर से टावर एक्सेस बंद करने की चेतावनी दी है और जून अंत तक वोडाफोन आइडिया पर 1.98 लाख करोड़ का कर्ज है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रांची के हनुमान मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, असामाजिक तत्वों ने मंदिर को ही बनाया निशाना। जी दोस्तों, रांची के मल्लाह टोली स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखे प्रतिमा को तोड़ दी है और वहीं घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। डीएसपी समेत कई थाना के प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल घटनास्थल पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। डीएसपी, थाना प्रभारी समेत कई थानों के प्रभारी ने मौके पर मोर्चा संभाल रखा है। दोस्तों, मोदी की होर्डिंग हटाकर लगाया दुर्गा पूजा समिति का पोस्टर, भाजपा नेताओं में हुई हाथापाई। जी दोस्तों, अमेठी नगर पंचायत के अम्बेडकर नगर चौराहे पर होर्डिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग हटाकर दुर्गा पूजा समिति की होर्डिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ और इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा के महामंत्री सुधांशु शुक्ला साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पंचायत के ठेका कर्मी से कहासुनी और हाथापाई हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग को हटा दिया गया और इस जगह पर दुर्गा पूजा समिति की होर्डिंग लगा दी गई। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी का होर्डिंग लगाकर मां दुर्गा की होर्डिंग लगाना एक ठीक काम किया गया है? तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर फिर बरसे नीतीश कुमार, कहा केवल प्रचार हो रहा है, काम नहीं। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला। सीएम नीतीश ने कहा कि देश में भाजपा का जहां
जहां भी राज है वहां काम नहीं हो रहा, केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। काम करने का मौका मिला है लेकिन केवल राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सहित देश के सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में जल्द ही लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 महीने में 12% से ज्यादा गिर गए पीएम मोदी की आबरू। रुपया के गिरने के बाद कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में अपने हथकंडों और कारनामों से न सिर्फ अपनी बल्कि रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। श्रीनेत ने कहा कि इतिहास में पहली बार है जब रुपया $1 के मुकाबले 81 के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि मोदी जी पेट्रोल की तरह यहां भी शतक लगाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी, आप कहते थे कि रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है, अब आप बताइए कि कितनी साख आपकी गिरेगी। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी की असीम अनुकंपा से रुपया निरंतर कमजोर होता हुआ इतिहास में सबसे कमजोर बन गया है और जो गिरती साख की बात करते थे, ना जाने किस गड्ढे में गोता खा रही आबरू को अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच। जस्टिस अब्दुल नजीर करेंगे इसकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, 6 साल पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात को 500 और 1000 के नोटों का टेंडर कैंसिल कर दिया था, जिसके मुताबिक देश में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का आदेश दिया था। और इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि इससे देश में काले धन पर लगाम लगेगी। नोटबंदी के 6 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में 16 दिसंबर 2016 को ही ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन बेंच का गठन अब तक नहीं हो पाया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। औरैया में दलित छात्र की मौत पर सियासत गरमाई। अखिलेश और मायावती का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया में शिक्षक की पिटाई से एक छात्र की मौत मामले में बवाल खड़ा हो गया है। सोमवार शाम से लेकर रात तक लोगों का गुस्सा सड़क पर फूटता दिखाई दिया। इस दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। करीब घंटे भर अराजकता के माहौल के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर पहुंचे और सख्ती के बाद उपद्रवी भाग खड़े हुए। उधर इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस संबंध में योगी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्र की मौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पीड़िता परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग रखी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप खचरियावास ने बीजेपी पर किया बड़ा प्रहार। पायलट पहुंचे दिल्ली। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्र मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में जो हो रहा है वो राजस्थान के कांग्रेस परिवार का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाराज विधायक गुस्से में अपना इस्तीफा दे दिया है तो भी ये मामला हमारा पारिवारिक मामला है। बीजेपी के कहने या सुनने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जवाब पूर्णिया में ही देंगे। अमित शाह के हमलों पर बोले नीतीश, महागठबंधन के दलों का जुटान होगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी उनको पूर्णिया में ही जवाब देंगे। पार्टियां आपस में बैठकर बात कर रही हैं, वहां महागठबंधन के सभी दलों का जुटान होगा। लगातार पर्व है, इसीलिए इसे देखते हुए रैली की तिथि तय होगी। बिहार में जो जो काम हुआ है उसको देखेंगे और उसे बताएंगे भी। पटना के ज्ञान भवन में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों ने सीएम नीतीश से पूछा कि अमित शाह ने आपको टारगेट किया है। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि टारगेट करने दीजिए, जब हम पूर्णिया जाएंगे तो एक एक बात का जवाब देंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव के साथ मुलाकात हुई है, जो भी बात हुई है बता दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए जेडीयू ने निकाला मार्च। सांप्रदायिक एजेंडों से गुमराह करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र की मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अलर्टनेस एंड अवेयरनेस मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मंगलवार को पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, एमएलसी नीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य पार्टी नेताओं ने पटना हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से मार्च शुरू किया और गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर समापन किया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी को 15 लाख रुपए नगद, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी, विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का वादा किया था। वो न केवल 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार की रिक्तियों को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने व्यवसायिक दोस्तों को हर विभाग सौंप दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के तटवर्ती निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए अलर्ट घोषित किया गया है और यमुना नदी के जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर 206.18 मीटर तक पहुंच गया है, जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद इस साल जलस्तर में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अनिल बंका ने कहा कि जलस्तर के 206 मीटर के स्तर को पार करने के बाद मंगलवार सुबह लोगों को निकालने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि नदी के तटवर्ती निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूलों और आसपास के इलाकों में रैन बसेरों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। बंका ने कहा कि जलस्तर में और वृद्धि की आशंका के मद्देनजर लोगों को सावधान करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी पर वार, जयराम रमेश बोले राहुल के नेतृत्व में शुरू व्यापक यात्रा, 14 किलोमीटर का तय होगा सफर। जी हां दोस्तों, बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व लगभग खत्म सा हो गया है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के आने के बाद से ही कांग्रेस का खेल खत्म सा हो गया है। इसीलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। बीते कई दिनों से चल रही ये व्यापक यात्रा ने कई जनता को एक सूत्र के धागे में पिरो कर रख दिया और इसी को लेकर मंगलवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ केरल के मल्लपुरम जिले से इस यात्रा की शुरुआत की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के अधिवेशन में आने वाली भीड़ बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, सपा के अधिवेशन में आने वाली भीड़ भाजपा की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन होने वाला है और अधिवेशन करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अक्टूबर के बाद लगेगा महंगाई का झटका, सीएनजी पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी के हैं आसार। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर के बाद से महंगाई आपको और सताने वाली है, क्योंकि सीएनजी से लेकर पीएनजी 1 अक्टूबर के बाद से और महंगा हो सकता है। केवल ये नहीं बल्कि बिजली से लेकर खाद भी महंगी हो सकती है। दरअसल 30 सितंबर 2022 को घरेलू गैस के दामों की सरकार समीक्षा करने वाली है और माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद 1 अक्टूबर 2022 से घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान के लिए आफत बनी बारिश, धान की फसल का भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, लगातार कई दिनों तक हुई बारिश से कुंडरी क्षेत्र के गांवों में धान की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बनाए जाएंगे 51,782 मतदान केंद्र, आपराधिक बैकग्राउंड का उम्मीदवार चुनने पर देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में करीब 4.32 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और 182 विधानसभा क्षेत्रों में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मंगलवार को गांधीनगर में उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारती है तो उन्हें बताना होगा कि उनको ऐसी क्या बाध्यता थी कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को उनको चुनना पड़ा। ये उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया में बताना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में 3 बार विज्ञापन देना होगा ताकि नागरिक निर्णय ले सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गुजरात में अगले 2 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस यूपी में 6 कार्यकारी अध्यक्षों के फार्मूले पर कर रही है मंथन, मिशन 2024 है लक्ष्य। यहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संगठन के मुखिया के चयन को लेकर गुणा भाग में जुटी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती पर भी मंथन कर रही है। वहीं दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मिलने के आसार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जजपा ने अहमदाबाद में हेडक्वार्टर खोला, अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट, पवन बंसल ने लिया नामांकन पत्र,
सोनिया से मिलने पहुंचे मिस्त्री। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस युक्त मुख्य मोर्चा का किया आह्वान। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 24 के संसदीय चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के साथ एक मुख्य मोर्चा बनाने का आह्वान कर दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी के शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए और केंद्र से भाजपा सरकार को बाहर करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।